हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि जो बिहार में एसएचएस के द्वारा लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है उसके बारे में सारा डिटेल यहाँ पे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात कर ले दोस्तों। यहाँ पर दो पोस्ट है, एक लैब टेक्नीशियन का और एक सीनियर लैब टेक्नीशियन का। तो सबसे पहले जो लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है उसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 10+2 साइंस से होना चाहिए। साइंस से कहने का मतलब है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए, ये ना कि मैथ वाले नहीं भर सकते हैं क्योंकि साइंस में मैथ भी आता है। ठीक है, ये तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए। और डीएमएलटी या बीएमएलटी साथ में आपको होना चाहिए, तब इस फॉर्म को भरने के लिए अप्लीकेबल है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 1068 है और सैलरी आपको 15,000 मिलेगा। ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहता है तो इसको परमानेंट किया जा सकता है, ऐसा बहुत बार हुआ है। ठीक है, इसमें एक और बात है कि फॉर्म भरते समय अगर किसी प्रकार की गलती आपसे हो गया है तो फॉर्म भरने का मौका आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। इसीलिए आप फॉर्म जब भी भरिएगा यहाँ पर ध्यान से भरिएगा और अच्छा से भरिएगा। ठीक है, इसमें डोमिसाइल नीति जो है कि लागू है, इसीलिए निवास प्रमाण पत्र चाहे कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, उन सबको निवास प्रमाण पत्र बनाना ही बनाना है। और साथ में अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट तो उनको एससी एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए। ओबीसी या ईबीसी से बिलोंग करते हैं तो उसमें एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए। और ईडब्ल्यूएस से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, जनरल वाले जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाने के लिए अप्लीकेबल हैं, वो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी बनवा लें, क्योंकि ये फॉर्म जो है ना 1/9 से शुरू है भराना, तो समय मिला है, आप अच्छा से बनवा सकते हैं अभी भी। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या घट या बढ़ सकता है। मतलब 1068 से प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, हम लोग नोटिफिकेशन भी देखेंगे और उसमें भी बात यहाँ पर करेंगे। ये तो हुआ लैब टेक्नीशियन के लिए। अब दूसरा क्वालिफिकेशन है सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए। सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए थोड़ा सा क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एसएचएस बिहार के द्वारा इसमें भी ये 1068 पोस्ट तो हो गया लैब टेक्नीशियन के, प्लस में इसमें 7 पोस्ट जो है ये सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर रखा गया है। और इसमें पेमेंट जो है 24,000 आपको दिया जाएगा। जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको यहाँ पर 24,000 का पेमेंट मिलेगा। इसमें क्वालिफिकेशन एकदम क्लियर समझ लीजिए यहाँ पर कि एमएससी होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, चाहे वो जनरल माइक्रोबायोलॉजी हो चाहे किसी भी तरह का माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स हो, उसमें एमएससी चाहिए। और बायोकेमिस्ट्री अगर है तो उसमें भी एमएससी चाहिए, और बायोटेक्नोलॉजी है तो उसमें भी एमएससी चाहिए। ठीक है, और प्लस में साथ में डीएमएलटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर केवल यही क्वालिफिकेशन आपके पास है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से, तो आप भर सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीबी लैब टेस्ट में जो काम किए हैं। ठीक है, उनके लिए अब समझ गए। यहाँ पर डीएमएलटी या बीएमएलटी हो चाहे नहीं हो, आपको एमएससी इन सब से होना चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप भरने के लिए एप्लीकेबल हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें 2 साल नहीं, यहाँ पर 3 साल मांगा गया है। ठीक है, 3 साल है। या अगर ये नहीं है आपके पास, अगर बीएससी है तो आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से हैं या बायोकेमिस्ट्री से हैं या बायोटेक्नोलॉजी से हैं, तो भी आपको साथ में डीएमएलटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में डीएमएलटी का सर्टिफिकेट प्लस में बीएससी ए और प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीबी लैब टेस्ट में काम किए हुए होने का, तब आपको सीनियर लैब टेक्नीशियन भरने के लिए अप्लीकेबल है यहाँ पर। ये तो हो गया क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसका डिटेल नोटिफिकेशन है, ये कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेंगे। इसमें आइएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये जो है क्वालिफिकेशन, ये सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है जिसको हमने पहले ही बताया है यहाँ पर अच्छे से। और ये है लैब टेक्नीशियन के लिए, यहाँ पर इसका भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, इसके बारे में बात हो गया है। 168 यहाँ पर 1068 पोस्ट टोटल है। यहाँ पर पेमेंट भी देख लीजिए, लैब टेक्नीशियन का 15,000 है, सीनियर लैब टेक्नीशियन का 24,000 यहाँ पर रखा गया है।
अब एज की बात करें दोस्तों, तो इसमें मिनिमम एज 21 साल चाहिए और ये 1/8/25 से जोड़ा जाएगा, यानी 1/8/25 तक आपका उम्र 21 साल होना चाहिए। और अधिकतम उम्र के लिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रखा गया है। जैसे अनारक्षित या EWS में जो भी कैटेगरी में पुरुष आते हैं उनको यहाँ पर 37 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ पर 40 वर्ष रखा गया है। EWS या अनरिजर्व में जो महिलाएं आती हैं उनके लिए भी यहाँ पर 40 वर्ष रखा गया है। और अनुसूचित जाति और जनजाति में जो भी महिला या पुरुष दोनों को आते हैं उनको यहाँ पर 42 वर्ष रखा गया है। ये इसमें कोई छूट वगैरह नहीं है, यही यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और इसमें विभागीय कर्मी जो हैं काम किए हैं उनको यहाँ पर 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और जो दिव्यांग होंगे उनको यहाँ पर 10 साल के छूट दिया जाएगा। दिव्यांग मतलब विकलांग जो भी होंगे उनको यहाँ पर, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/9 से शुरू है और 15/9 तक ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट देख रहे हैं कि सर्टिफिकेट आपको जाति निवास प्रमाण पत्र और वो सब जो है वो आपको बता दिया गया है, वो आपको पहले ही बनवा लेना है। अब बात कर लेंगे यहाँ दोस्तों पेमेंट फ़ी के लिए। तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, ये जो 4 को कैटेगरी हैं इनको 500 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो बिहार के अस्थायी निवास हैं उनको 125 रुपये लगेगा। और आरक्षित, अनारक्षित और महिला मतलब जनरल, OBC चाहे किसी भी कैटेगरी के महिला हों उनको यहाँ पर 125 रुपये लगेगा। बिहार से बाहर कोई भी वर्ग के कोई भी महिला या पुरुष हो उनको यहाँ पर 500 रुपये लगेगा। और जो दिव्यांग हैं 40% या उससे अधिक उनको भी 125 रुपये पेमेंट यहाँ पर फ़ी लगने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम जो होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा यहाँ पर, ठीक है। और 20 मार्क्स जो है वो जो कोविड में काम किए हैं उनको दिया जाएगा। उसमें एक साल के लिए 5 मार्क्स दिया जाएगा और अधिकतम 20 मार्क्स है, यानी कि आपको 4 साल तक काम किए होंगे तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। 4 साल से ऊपर काम किए भी हैं तो उसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। अधिकतम 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर वही जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर एग्ज़ाम जो होगा केवल और केवल 75 अंकों का होगा। और ये वो प्रश्न जो है 1 नंबर के होगा और टोटल 75 क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि 20 नंबर तो उनको कोविड वालों को मिलना है। तो टोटल यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन का एग्ज़ाम होने वाला है और इसी पर सिलेक्शन होगा बाकी सभी का। यहाँ पर 1 घंटा 15 मिनट भी समय दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। हाँ, और एक बात और, जो टीबी का एक्सपीरियंस बनाएंगे सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए, वहाँ पर दिया गया है कि उनको कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकार है बिहार का संबंधित जिला के स्वास्थ्य समिति के सिविल सर्जन या संबंधित जो महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय है या अस्पताल है, उसके अधीक्षक बनाएंगे तभी वैलिड होगा। और नहीं तो अगर कहीं से भी बनवाए होंगे तो साफ साफ लिखा गया है कि अन्य स्तर से निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र का कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो आप कहीं से भी उठा के मत डालिएगा, नहीं तो आपको पता चलेगा कि हमारा होने के बाद भी डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं होने की वजह से छँटना पड़ रहा है, समझ गए ना। यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया गया है कि क्या क्या आपको लेना पड़ेगा। मतलब ये तो है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम देना है, बाकी जो मेन डॉक्यूमेंट है अभी वो आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको निवास सर्टिफिकेट कहते हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है, वो आप बनवा लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, त्रुटि सुधार हेतु आवेदकों को न तो कोई अवसर दिया जाएगा और न ही इस संबंध में किसी आवेदन पर विचार किया जाएगा। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए बहुत ही अच्छा से भरने की ज़रूरत है फॉर्म को। और एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आवश्यकता अनुसार विज्ञापित पदों की रिक्ति घट या बढ़ सकती है, ये दिया हुआ है। बस इतना ही मेन चीज़ था। वीडियो को समाप्त करते हैं। हाँ, दूसरे राज्य वाले फॉर्म भर सकते हैं, वो यहाँ पर बात हो ही गया है, लेकिन उनको कोई भी आरक्षण का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो जनरल से भरे जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।